आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। आज हम टैली RP9 में जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ब्याज को इम्प्लीमेंट करना और ब्याज को रिसीव करना। मैंने 2 बिल इम्प्लीमेंट किया था और उसको रिसीव किया था। ओके, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एंट्री भी चेक कर लेते हैं। टैली RP9 को मैंने ओपन किया और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सारे एंट्री। ये देखिए, हमने इसमें दोनों मेथड सीख लिया था, यानी कि ब्याज को इम्प्लीमेंट करना उस पर अपने अकॉर्डिंग, और प्लस उससे जो अमाउंट है उसको कैश में कन्वर्ट करना, ये भी हमने सीख लिया था। चलिए मैं एक बार एंट्री आपको, ये जो अभी हमने ब्याज लगाया हुआ था एक्चुअल में डेबिटर पे यूज किया था। अब मान के चलते हैं कि यदि हम परचेज करते हैं किसी से, तो उसको, वो हमको एक क्रेडिट टाइम देता है कि आप 10 दिन में यदि हमको आप पैसा दे देते हैं तो हम आपसे ब्याज का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन 10 दिन बाद आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे और उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ओके, तो सबसे पहले जो डेबिटर अकाउंट है, सबसे पहले तो हमको अकाउंट, सारे फीचर्स तो हमारे ऑन ही है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, पहले भी ऑन किया था हमने। ये देखिए, ये सारे फीचर्स हमारे एक्टिवेटेड हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल प्लस एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस पैरामीटर, सारे फीचर्स ऑन कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले आपको लेजर्स, हम जिससे लेते हैं यदि हमको ब्याज देना है तो कैसे देंगे, इसकी एंट्री आज सीखना है। अभी हमको ब्याज मिली थी और हमने उसको लिया था डेबिटर से, अब क्रेडिटर पे इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर जब क्रिएट करेंगे, हम क्रेडिटर का एक लेजर बना लेते हैं। मान लीजिए होम का, होम का हमारा क्रेडिटर है, होम ट्रेडर से हम खरीद रहे हैं। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर होगा, जैसा कि आपको मालूम है। बिल मेंटेन बिल बैलेंस, बिल बाय बिल ऐसा होगा। क्रेडिट पीरियड वो हमको दिया कितने दिन का, 10 दिन का। बाय डिफॉल्ट हमें 10 दिन मिल गए। चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरेशन द एंट्री वाउचर एस, एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको एस करना है, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एस करना है। ओके, ओवर राइट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन एस कर देना है, एस कर देना। अब यहाँ पे देखिए, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये मुझे डेबिटर पे भी बताना है और क्रेडिटर पे। आज मैं क्रेडिटर पे बता देता हूँ, कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर आपको इनके बारे में बताऊंगा। इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड फॉर अमाउंट डिटेक्टेड। ओके, इनका क्या मतलब है ये मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, अभी आप उसको नो रखिएगा। ओके, यहाँ पे 5%, 30 डेज, ऑल बैलेंस, ऑलवेज, ये सारा पैरामीटर हमने सेट कर दिया नॉर्मल। कल के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे मुझे याद रहे। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कि कल हम जो सीखेंगे, सबसे पहले तो इसको सीखेंगे, इसके बाद इसको यूज करेंगे। यूजिंग नहीं, फॉर अमाउंट एडेड एंड डिटेक्टेड, ऐसा ये मैं कल आपको बताऊंगा। फॉर अमाउंट एडेड एंड डिटेक्टेड, इसका क्या मतलब है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में।
इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कल के वीडियो में। मैं यहाँ पे इसको इसीलिए हेडिंग बना के दे दिया। हम चैप्टर आगे बनाते चलते हैं। ये देखिए, ये हम कल सीखेंगे। अभी जो सीख रहे हैं क्रेडिटर सीख रहे हैं, तो जो हमने परचेस करेंगे उसमें 5% हमको ब्याज लगेगी। 30 दिन की क्रेडिट है और लिमिट अमाउंट की लिमिट 1 कर दिया मैंने और इसको एक्सेप्ट कर दिया। इस प्रकार से लेजर हमारा क्रेडिटर का कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास लेजर क्रिएट हो गया, अब जब हम परचेज करने जाएंगे, बैक किया, परचेज वाउचर F9, जैसा कि बताया था कंट्रोल V, यहाँ पे वाउचर मोड में उसको चेंज करना जरूरी है। कंट्रोल V को आपको प्रेस करना है और यहाँ पे गए इनवॉइस नंबर देना है आपको, 5 दिया मैंने, इनवॉइस नंबर मैंने 5 दिया। ओके, डेट अप्रैल कर लेते हैं, एपीआर अब 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं किससे, ओंकार क्रेडिटर से। कितने का परचेज कर लें, 1000 का। ओके, 1000। न्यू रेफरेंस 10 डेज क्रेडिट है, एस 5% ब्याज लगेगी, एस सारी डिटेल। परचेज है, एस क्या परचेज करना है, कीबोर्ड परचेज कर लेते हैं 10 पीस, 50 रुपये के रेट से 500 के कीबोर्ड, सॉरी, और माउस भी परचेज कर लेते हैं 10 पीस, 50 रुपये पर पीस। ओके, इस तरीके से आप एंट्री को पोस्ट करेंगे। देख लीजिए एंट्री पूरी देख लीजिए आप। मैंने सबसे पहले लेजर क्रिएट किया, संदीप क्रेडिटर पे क्रिएट किया, वहाँ पे इंटरेस्ट के सारे फीचर्स ऑप्शन को सेट किया। इसके बाद परचेज पे गया और यहाँ पे मैं जब वाउचर एंट्री करने आया कंट्रोल V प्रेस किया इसके मोड को चेंज करने के लिए और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट। ओके, अब जब हम जाएंगे डिस्प्ले पे, ओके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग में यदि आप देखेंगे तो अभी तक जो हमको मिलता था रिसीवेबल में मिलता था, अब हमको मिलेगा पेबल में। ये देखिए पेबल ये है, अभी ये अमाउंट 1 अप्रैल है, ओके, और 1 जुलाई को हमारी ये पोस्ट हो गई है, हमने ध्यान नहीं दिया। एंट्री चेंज कर देते हैं, अप्रैल कर लेते हैं क्योंकि फिर डेट हमको बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसकी एंट्री जुलाई में हो गई, 1 जुलाई। यहाँ हमको करना है APR अप्रैल, 1 अप्रैल को एंट्री। एक्चुअल में इसकी इनवाइस जो जनरेट हो गई या, अब आप चेक करेंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवल में हमको कुछ नहीं मिलेगा, पेबल में अब हमको दिखाई देगा। ये देखिए अमाउंट है, अब ये अप्रैल में दिखा रहा है। F2 से मैं अप्रैल टू जुलाई चेंज कर लेता हूँ, यानी कि अप्रैल में हमने खरीदा, जुलाई में जैसा कि उसमें चेक किया। जब जुलाई में चेक करेंगे तो ऑन ड्यूज दिखा दिया, ओवर ड्यूज बाई 100 कितने दिन हो गए, 111 दिन। आप चेक कर सकते हैं ये अमाउंट, ये देखिए पेंडिंग है। अब मैं इसके लेजर को चेक करूँगा, होम का ये अप्रैल बता रहा है, यहाँ पे चेंज किया मैंने जुलाई। ओके, ये देखिए, ओके, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और इसकी एंट्री कर सकते हैं आप। यदि इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप जाएंगे रिसीवल और पेबल। रिसीवल में आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अब हमको पेबल करना है, पे करना है। पे में आप जाएंगे, जैसे मैं यहाँ चेंज करूँगा जुलाई, ओके, ये देखिए हमको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये हमारी लायबिलिटीज होगी। उस समय हमारा क्या होता था, एसेट्स, हमको इनकम मिलती थी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लायबिलिटीज है। 1000 का हमने बिल क्या किया था, पेंडिंग है हमारा संदीप क्रेडिटर से, ओंकार से, 202 रुपये हमारी ब्याज बन गई। जैसा कि हमने सीधा डेबिटर में यूज किया था वैसा ही मैं आपको किस में बता रहा हूँ, क्रेडिटर पे बता रहा हूँ। ओके, सेम उसी प्रकार से आपको क्रेडिटर बता रहा हूँ जैसा कि हमने डेबिटर पे
यूज किया था। तो सेम प्रोसेस, इस प्रकार से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ब्याज को लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने परसेंट देना है। और सेम प्रोसेस इसकी ब्याज को एक्सेप्ट करने की भी होगी। उसी प्रकार से आप यदि इसका अमाउंट पे करते हैं, मान के चलिए अब इसमें हमको, उसमें हम रिसीव करते थे, इसमें हमको अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके, तो यदि हम इसका अमाउंट पे करते हैं, तो अमाउंट पे करने के लिए हमने पेमेंट को यूज किया। ओके, और यहाँ पर कैश हमारे पास देख लीजिए 50,000 रुपये किसको पे करना है, ओमकार को। कितना देना है, यहाँ पे ब्याज अभी भी जैसे उसमें ऐड होके नहीं आती थी, इसमें भी नहीं आएगी। यदि मैं 500 रुपये पेड भी कर दूंगा तो 500 पेंडिंग बताएगा, प्लस ब्याज भी आपको एडजस्ट करना होगा। ओके, अब यदि इसको जाके हम चेक करेंगे, अभी जो आपने इंटरेस्ट निकाला है उसका कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं हुआ होगा। आप बाई लेजर भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम इसमें चेक करते थे 152 रुपये इसके इंटरेस्ट पाना है, और ये आपका कितना बचा, ओपनिंग अमाउंट 1000 था, 500 रुपये पेंडिंग बचा और 500 रुपये इसने क्रेडिट कर दिया। ओके, 152 रुपये ये इसके ब्याज के हो रहे हैं। अब मान लीजिए हमको ये जो 500 रुपये पेंडिंग है जो देना है हमको, इसमें इसको हम ऐड करना चाहते हैं और पूरा अमाउंट उसको चुकाना चाहते हैं। बात समझ में आ गई, 500 रुपये हमारे बचे हैं, 152 रुपये हमें ब्याज भी देना है, दोनों मिलाकर हमको उसको पेमेंट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कैलकुलेशन सेम मैंने करके दिखाया। सेल्स की जगह सिर्फ मैंने क्या यूज़ किया, परचेज की एंट्री यूज किया, ये आपको मैंने दिखा दिया। दोनों तरीके में सिखा रहा हूँ, बेचने पे यानी कि जब हमको ब्याज मिलती है तब कैसे करते हैं, आज जो हम सीख रहे हैं यदि हमको ब्याज देना होता है तो कैसे मिलती है। ओके, अब हमको रिसीव करने के लिए सेम स्टेप फॉलो करना है, वैसे ही फॉलो करना है जैसे हमने डेबिटर के लिए किया था। क्रिएट क्लास यूजिंग वाउचर, ये क्लास हमारी बनी हुई है, ऑलरेडी हमने क्रिएट ही कर रखा है। यहाँ पे एंट्री जो डेबिट नोट पे होगी वो आप किस में होगी, क्रेडिट नोट पे होगी। ओके, वहाँ पे हमने किस में किया था, डेबिट नोट पे, यहाँ पे हम किस में करेंगे, क्रेडिट नोट पे करेंगे। एंट्री रिसीव्ड वाउचर पे आप किए थे, और यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट होगा। इतना तो आप समझने लगे होंगे, इतने दिन से टैली चला रहे हैं। चूँकि अब हमें पेमेंट मिल नहीं रहा, हमको पेमेंट देना है, तो आइए देख लेते हैं। क्लास तो हमारी ऑलरेडी क्रिएट है, हम क्या क्रिएट करते हैं, एंट्री करते हैं पोस्ट डेबिट की जगह क्रेडिट पे। ओके, हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स, और अकाउंटिंग वाउचर में डेबिट नोट था, यहाँ आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ऑप्शन सेम रहेंगे, वैसे ही आप चेक करेंगे। 1 जुलाई को ही हम एंट्री पोस्ट कर देते हैं टू। अब जो इसमें एंट्री पोस्ट करना है, जैसा कि आपने बताया था, वहाँ पे ओमकार हमारा क्रिएटर है, और तो देखिए 500 रुपये इसके अभी क्रेडिट है, जो क्रेडिट अमाउंट है वो कितना है, 500 रुपये है। ओके, अभी हमारा लगता है इंटरेस्ट लेजर भी नहीं बना है, हम चेक कर लेते हैं एक बार लेजर को, बना हुआ है। ओके, 500 रुपये है इसके अमाउंट में, क्रेडिट में। ओके, न्यू एडजस्टमेंट है, और जब तक हम इसकी डेबिट नोट यूज नहीं करते हैं तब तक इसकी ब्याज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ना ही हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा अभी यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट में 500 रुपये हमारा कल का हो सकता है, ये अमाउंट हो 500 रुपये हमारा डिटेक्ट है, और इसके अलावा कोई भी डिटेक्ट अमाउंट
नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब आप हमने क्लास क्रिएट किया था तो डेबिट नोट की क्लास क्रिएट किया था, ओके। हमने अभी क्रेडिट नोट का क्लास क्रिएट नहीं किया है। तो चूंकि हमने कल डेबिट नोट यूज किया था, आज चूंकि हम परचेस एंट्री यूज कर रहे हैं तो हमको क्लास भी बनानी पड़ेगी। कल हमने ये जो क्लास बनाई थी डेबिट नोट की बनाई थी, इसलिए हमको यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे यूज करता हूँ क्रेडिट नोट तो हमको क्लास के लिए नहीं पूछता है जैसे डेबिट में पूछता है। तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास को क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो टाइप ऑफ अल्टर, कल हमने डेबिट नोट पे क्लास क्रिएट किया था, आज हम क्रिएट कर रहे हैं क्रेडिट नोट पे, ओके। सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे भी अब चूंकि पेबल है, हमें उसमें रिसीव हुआ था इंटरेस्ट, इसमें हमारा क्या होगा पेबल इंटरेस्ट। ये अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, या मैं इसको ये भी बना सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकता हूँ, क्लास सिंपल पेबल सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड और सिंपल के अलग अलग क्लास हम बना सकते हैं या एक साथ बना सकते हैं। यदि एक साथ बनाता तो मैं सीधे पेबल इंटरेस्ट लिख सकता था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप उसको एस करेंगे यहाँ पे यूज द क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग एस कर देना है। अमाउंट टू बी ट्रीटेड है कंपाउंड, अभी मैं इस बार इसको नो रखता हूँ, ओके, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सेम प्रोसेस है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं कल ने क्लास बनाया था लेकिन कल मैंने डेबिट नोट पे बनाया था, आज हमको किस में बनाना पड़ा क्रेडिट नोट पे। अब एंट्री करेंगे डेबिट की जगह मैं किसकी एंट्री करूंगा क्रेडिट पे। ये आप देखते चलेंगे, आपको बताता चल रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टेप कल की ही लिखे हैं। क्रेडिट नोट पे अब हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे डेबिट है, ये क्लास हमारी सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, दूसरे किसी को सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप क्रेडिट को सेलेक्ट करेंगे दूसरा वाउचर सेलेक्ट करने के बाद, तो आपसे यहाँ पर पूछेगा जो क्लास आप बनाएंगे। पेबल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारा ये 1 जुलाई। अब यहाँ पे मैं ओमकार सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए ऑटोमेटिक फिर आपको यहाँ अभी तक ब्याज नहीं दिखा रहा था, मैंने इसके पहले कोशिश किया था, आपने देखा भी, तो ब्याज नहीं दिख रहा था, उसका 500 रुपये अमाउंट दिख रहा था, ब्याज यहाँ पे दिख नहीं रहा था, मतलब अमाउंट जाके आपका क्रेडिट हुआ। अब ऑटोमेटिक जैसे मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ब्याज दिखने लगा। 91 डेज का इसका इतना 500 रुपये का जो बैलेंस है और इतना इसका ब्याज है। मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा और क्रेडिट नोट इसको जारी कर दूँगा। जैसे ही क्रेडिट नोट मैं इसका जारी करूँगा, ये देखिए यदि आप रेट में कोई चेंजेस इसने किया है तो आप रेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस पैरामीटर हम कर सकते हैं बाय। अब इंटरेस्ट एक्चुअल में इनडायरेक्ट ये हमारा इनकम बना होगा, हमको ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट क्या बनेगा एक्सपेंसेस बनेगा, ब्याज भी तो हम चूंकि अब दे रहे हैं हमारा एक्सपेंस में जाएगा। तो एक मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें तो हमको इंटरेस्ट मिल रही थी, इसमें हम दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देता हूँ मैं, ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 192 रुपये हमारे चले जाएंगे। टोटल अब बैलेंस इसका देखिए जुड़ गया, 500 पहले था और 192 और जुड़ गया, तो अब इसके पास कितना हो गया 652 रुपये, ओके सॉरी, हाँ पहले इसके पास 500 था और 152 रुपये और जुड़ गए तो टोटल बन गया 652 रुपये। अब हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे, डेबिट की जगह मैंने क्रेडिट किया, अब एंट्री जो हम पास करेंगे रिसीट की जगह क्या पास करेंगे पेमेंट।
रिसीव की जगह क्या पास करेंगे आप, पेमेंट की। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेमेंट के लिए 5 सेलेक्ट किया, बाय कैश। ये देखिए अब पेमेंट मुझे किसको करना है, ओमकार को करना है। ये देखिए अब इसके भी ब्याज जुड़ के आ गए, 652 रुपये हो गए। ओके, और मैं इसको पूरा पैसा दे दूँगा। देखिए ये 1 नंबर बिल ब्याज के 152 रुपये हैं, जो आज हमको लग रहे हैं 500 रुपये हमारे अमाउंट के थे। ओके, पूरा क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ब्याज मैंने आपको बताया कि जब हमें मिलती है उसकी एंट्री कैसे करते हैं कल के वीडियो में। और आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि हमको ब्याज देना होता है, जब हम जिससे खरीदते हैं उसको ब्याज देना होता है, उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वो बताया। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जाएगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस 152 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने दोनों एंट्री ब्याज में बनाना सिखाया। यदि आपको ब्याज मिलती है कंपनी में तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यदि आपको ब्याज देना पड़ता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे। ओके, कल जो मैंने आज नोट कर लिया है इस पे वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर फॉर अमाउंट एडेड एंड डिटेक्टेड का क्या मतलब है, इस पे डिस्कशन करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको एक एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। देखिए ये मैं टेक्स्ट फाइल आपके पास भेज दूंगा, इसको आपको रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज के लिए यूज करना है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश इतना, प्लांट मशीनरी इतनी, स्टॉक परचेज इतना, वेजेस पेड इतना, सैलरी इतना। ये 2 एंट्री यहाँ पे मेरी बनी हुई है डेट वाइज। ये आप ये है, ये डेट वाइज एंट्री है। 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया कंपनी, फिर 2 को ये हुआ, फिर 8 को ये हुआ, 14 को, 18 को, 22 को, फिर 30 को। ये सारे ट्रांजैक्शन इसमें लिखे हुए हैं। ये फाइल मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आपको वीडियो से लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इस फाइल को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फाइल के अकॉर्डिंग आपको टैली में एंट्री करना है। तो इसको पूरा करना है। दूसरा वर्क मैं आपको जो दे रहा हूँ, आप सभी के पास सिलेबस है। यदि सिलेबस नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा माखनलाल की साइट से, और डाउनलोड करके आप देखेंगे उसके पीछे कुछ एक्सरसाइज दी होती हैं, लाइव एक्सरसाइज, जैसा कि आपको मालूम है। वो लाइव एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करना है। उसमें क्या स्टार्ट करना है, आपको स्टॉक मेंटेन करना स्टार्ट करना है। स्टॉक को मेंटेन करना स्टार्ट करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि किसकी कैटेगरी क्या बनाना है, इसका आइटम नेम क्या होगा, हम इसमें क्या कैसे दें। एक सेकेंड, मेरे इसमें भी लाइव एक्सरसाइज है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बीकॉम की, और आपको इसमें थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि कैसे ये। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको डिसाइड करना है यूनिट मैं कौन सी बनाऊँ, कैटेगरी मुझे बनाना है कि नहीं बनाना, स्टॉक ग्रुप मुझे क्रिएट करना है कि नहीं करना। ये आपको अपने माइंड से, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, यूनिट बनाना भी सिखाया, कैटेगरी बनाना भी सिखाया और ग्रुप बनाना भी सिखाया। तो स्टॉक इसके यूज करना है और एंट्री मेरे इस फाइल से करना है। बात समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन दिया हूँ इसकी एंट्री करना है, और स्टॉक जो आपको मेंटेन करना है, क्योंकि एंट्री करने के लिए आपको स्टॉक की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। वो स्टॉक आपको किससे मेंटेन करना है, अपने सिलेबस से करना है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। इसमें एक्सरसाइज दी होगी, जैसा कि आपको मैं MS एक्सेस पढ़ाया था उसमें भी एक्सरसाइज दी थी। उसी प्रकार से कंप्यूटर अकाउंटिंग में भी आपको एक्सरसाइज दी होगी। वो एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारा टैली का है, सिलेबस है। इस सिलेबस के बाद आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। ओके, इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट द कंपनी सागर, इतनी ये पास करना है, ज्योति
मधुश्री, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले आपको वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, इस कंपनी को मेंटेन करना है। जो मैंने एक्सरसाइज दिया है ये आइटम्स आपको मेंटेन करना है। यहाँ से 4 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है ये, इसकी ओपनिंग आप कर सकते हैं। ये बाद में हम एंट्री देखेंगे कि इस कंपनी को कैसे ओपन करना है। जैसे इसने कहा मिस्टर राजेंद्र कुमार ओनर कंपनी, कैपिटल ओपनिंग इतना अमाउंट है, लोन इसने इतना लिया, आईसीआई बैंक, ये एंट्री आपको छोड़ देना है फिलहाल अभी। ये एंट्री आपको पास नहीं करना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आप ध्यान दें, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। इसमें एडिट नहीं हो रहा, ये आपको जो दिया हुआ है ये कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक, कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, यूनिट, ये दिया हुआ है। ये आपको मेंटेन करना है, ये स्टॉक मेंटेन करना है। फर्स्ट आशीर्वाद आटा 5 किलो, इस तरीके से 490 का 50 पैकेट, ये एक स्टॉक हुआ। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आशीर्वाद जैसे आटा है तो मुझे ग्रुप कितने बनाना पड़ेगा, कैटेगरी क्या बनानी पड़ेगी, यूनिट क्या बनानी पड़ेगी। आप इसको 2-4 बार पहले पूरे स्टॉक को पढ़िएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप और कैटेगरी बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद फिर ये ग्रुप कैटेगरी सब कुछ बनाकर मेरे पास स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे। मुझे ऐसा मिलना चाहिए जब मैं सेल करने जाऊँ, कौन सा आटा है, कितने प्रकार का आटा है, कितने का पैकेट है, वो पैकेट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएं, 5 किलो का पैकेट है कि 10 किलो का पैकेट है। मैंने ये सब बनाना आपको सिखाया है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। आशीर्वाद आटा 5 किलो 490, ये जैसे इसने लिख दिया, इसको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। कि 10 किलो का भी पैकेट है, मतलब आशीर्वाद के 5 का है, 10 का है, फिर स्वास्थ्य का आटा 5 का है और 10 का है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो आटा के 2 ग्रुप हुए, 2 प्रकार का आटा है, एक आशीर्वाद का है, एक हमारे पास कौन सा है, स्वास्तिक का है। आशीर्वाद में 2 कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, एक 5 किलो की है और एक 10 किलो की है। ऐसे ही स्वास्तिक में भी 2 कैटेगरी है, एक 5 किलो की है और एक 10 किलो की है। इस तरीके से मेंटेन करना है। फिर मधुश्री टी, वो कितने प्रकार की है और कितनी कैटेगरी है, एक बार आप आटा को मेंटेन करेंगे, फिर टी को, फिर ऐसे ही आपको पढ़ते जाना। जितना स्टॉक दिया है ये पूरा स्टॉक मेंटेन करना है आपको। ये देखिए यहाँ तक पूरा स्टॉक दिया है, ओके, ये पूरा स्टॉक मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको स्टॉक मेंटेन करना है, एंट्री पूरी छोड़ देना है। यहाँ से 4 नंबर से इसका पूरा स्टॉक मेंटेन करना है और इसी स्टॉक के अकॉर्डिंग ये जो मैं फाइल भेजूंगा इसकी एंट्री पास करना है, ओके। इसके बाद फिर सिलेबस की एंट्री को हम पास करेंगे। तो इतना वर्क आपको परफॉर्म करना है और टैली में बहुत कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। सारी एंट्री बननी चाहिए, सारा स्टॉक बनना चाहिए और इसको कंप्लीट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं आपको डेट भी बताऊंगा, वो आपको मैसेज में बताऊंगा कि कब तक आपको कंप्लीट करके देना है। और ये इसका असाइनमेंट में भी लिखना है, कॉपी में भी लिखना है, असाइनमेंट कॉपी में कैसे लिखेंगे वो मैं बाद में बताऊँगा, ओके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, ओके, थैंक्स।